दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आज यह 53वां एपिसोड जो भक्ति काल के संत, साहित्यकार, कवि, कई रूपों में उनका नाम को लिया जा सकता है, ऐसे महापुरुष कबीरदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। कबीरदास जी का जीवन चरित्र बड़ा ही प्रासंगिक रहा है। कबीर हिंदी साहित्य के महामंडित व्यक्तित्व रहे। कबीर के जन्म के संबंध में कई किंवदंतियां हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग कथन है। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिनको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है। कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण किया था, यह अभी भी सुनिश्चित नहीं है। कहा जाता है कि नीरू नाम के जुलाहे को यह बच्चा लहर तारा ताल के पास मिला था, जहाँ से वो अपने घर ले आए और उनका पालन पोषण किया। ऐसे कबीरदास जी ने अपने जीवन को एक ऐसा इतिहास बनाया और वो इतिहास आज तक पढ़ा जाता है। यहाँ तक कह सकते हैं कि कबीर पंथ आज जो चल रहा है, कबीरदास से पहले भक्ति काल में तुलसीदास जी ने श्री राम चरितमानस लिखकर भगवान श्री राम का स्पर्श कर, व सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का पद पकड़कर एक महान साहित्यकार के रूप में जीवंत आज भी हैं। इस बीच में निर्गुण स्वरूप को एक स्तर पर मान्यता देकर और फलीभूत करके भी कबीरदास जी ने आज तक अपने आप को, अपने अस्तित्व को जीवंत कर लिया। ऐसे में ऐसे महापुरुष को याद करना अपने आप में एक विशेष विषय है। आज हम लोग कबीरदास जी के ऊपर अलग अलग तरह से चर्चा और उनकी रचनाओं को याद करें। मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में दो लाइन कहूँगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। अब मैं प्रयागराज से एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व कवि आदरणीय अर्जुन धर द्विवेदी जी को मैं मंच पर बुलाऊंगा और आदरणीय संत कबीरदास जी के ऊपर अपने वक्तव्य रखने का आग्रह करूंगा। मैं अर्जुन धर द्विवेदी प्रयागराज से सर्वप्रथम केसीएन क्लब के अध्यक्ष तथा क्लब की उप शाखा निर्झरिणी के संचालक श्री नंदन मिश्र त्यागी जी को नमस्कार करता हूँ तथा सभी श्रोता व दर्शक बंधुओं को प्रणाम करते हुए आज का मूल विषय भक्त कबीरदास जी के ऊपर जो विचार गोष्ठी रखी गई है, कुछ आपस में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। कहते हैं महान संतों की
महान भक्तों की जीवन चरित्र भी बड़े विचित्र हुआ करते हैं। भक्ति काल की निर्गुण विचारधारा में ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। कबीरदास जी इसी विचार के पोषक थे, जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है। कबीर का अर्थ ही होता है महान, और वास्तव में महान थे। कोई कहता वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, कोई कहता लहरताला नामक तालाब में कमल के पत्ते के ऊपर स्वतः प्रकट हुए थे। कुछ भी हो, आज उनकी वाणी, उनके उपदेश, उनके संदेश समाज के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है। जीवन भर उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। जिस काल में हुए उसमें सामाजिक विषमताएं बहुत थीं। दो धर्म विरोधी विचारधाराएं चल रही थीं, एक इस्लामिक, दूसरा सनातनी। काशी जैसे कि विद्वानों की नगरी है, भारत का सनातन धर्म का धर्म संसद भी वहीं है। ऐसे स्थान पर कबीरदास जी ने जो समाज सुधारने का बीड़ा उठाया और आजीवन उसके लिए परिश्रम करते रहे। उनके बारे में बहुत एक प्रसिद्ध कथा है कि जब वे अपने जीवन के अंतिम काल में मृत्यु को प्राप्त हुए और लोगों ने उनको जमीन पर चादर बिछाकर लिटा दिया, फिर दो गुटों में आपस में कला होने लगी। एक गुट कहता हम इनको जलाएंगे, दूसरे लोग कहते हम इनको दफनाएंगे, हमारे धर्म थे। हिंदू कहते हमारे धर्म को मानते थे, वो मुसलमान कहते हमारे धर्म को मानते थे। यहाँ तक कि आपस में काफ़ी विवाद और झगड़ा होने की नौबत आ गई, मारपीट की नौबत आ गई। कहते हैं ऐसे में कबीरदास जी अपना चादर स्वयं उठा करके और बैठ गए, माथे पर हाथ रख करके, और बड़े ही विनम्र स्वर में बोले कि अरे मूर्खों, मैंने सारा जीवन तुम लोगों को समझाने में लगा दिया, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी बात समझ नहीं पाए। ये तुम लोगों का दुर्भाग्य। कबीर तो जैसा आया था वैसा ही जा रहा है। और कह करके उन्होंने चादर ओढ़ ली। लोग विस्मय में थे। जब उन्हें होश आया तो देखा कि चादर पर कुछ हलचल सी उनको दिखाई नहीं पड़ी। तो उन्होंने चादर हटाया तो उसके नीचे कहते हैं 2 गुलाब के फूल मिले, और एक गुलाब का फूल उन्होंने, महान संत थे। अगर हम उनके बताए पथ का थोड़ा सा भी जीवन में अनुसरण कर सकें तो हम भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध रचना जो आध्यात्मिकता का बोध कराती है, वे कितने आध्यात्मिक थे, आध्यात्मिक ज्ञान से कितने भरे हुए। वे सिद्ध संत थे और उनकी सिद्धि का ये लक्षण बताता है कि उन्हें पूर्ण ज्ञान था ब्रह्म का, ईश्वर का, पूर्ण ज्ञानी थे। आइए एक उनकी रचना जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुनी है, उसी को हम लोग गुनगुनाते हैं। कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी
कमल दल चरखा लागे, पांच तत्व की पूनी। 9 10 मास बुनन में लागे, 9 10 मास बुनन में लागे, 3 तत्व से बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, कि लालम लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन को तुम्हें दीनी। ईश्वर ने कृपा करके ये चादर हमें दी है कि चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन को तुम्हें दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। हरिओम, जय गुरु। बड़ा ही सुंदर वक्तव्य आदरणीय अर्जुन दत्त द्विवेदी जी ने वरिष्ठ साहित्यकार भक्ति काल के एक चिर परिचित व्यक्तित्व कबीरदास जी के विषय में बताया। वास्तव में कबीरदास जी अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने एक पूरे वर्ग को प्रभावित किया। आज भी कबीर पंथ बहुत विशेषता मान्यता प्राप्त है। कबीर ने कभी भी धर्म के विवाद को मान्यता नहीं दी। भगवान के प्रति उनकी आस्था थी, लेकिन निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। इन विषयों पर चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। मैं अगली कवियत्री जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में 2 शब्द कहूँगा। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर।
अब मैं बुला रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री रश्मिलता मिश्रा जी। गणेश और माँ शारदे के वंदन के साथ मंच को नमन। और भक्ति काल में कबीर पर प्रस्तुत है मेरी एक रचना। मैं रश्मिलता मिश्रा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। मेरी रचना का शीर्षक है फक्कड़ कबीर। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, नहीं किसी से बैर। यही फक्कड़पन कबीर का, भाई सबको आज भी। हिंदू को फटकारा तो पड़ी मुस्लिम को डांट भी। पाहन पूजन का विरोध संग, मुल्ला की मस्जिद पुकार। चाकी को है भली कहा, पीस खाए संसार। चाकी को है भली कहा, पीस खाए संसार। हरि है वामे मैं नहीं, मैं तो हरि है नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। मान किया है ज्ञान का, जाति का नहीं काम। मोल करो तलवार का, करी किनारे म्यान। मोल किया तलवार का, करी किया किनारे म्यान। मार्ग चलते का किया, सदा जिसने सम्मान। कहा जो कर्तव्य ना करे, दोषी उसको मान। कहा जो कर्तव्य ना करे, दोषी उसको मान। कहा जो कर्तव्य ना करे, दोषी उसको मान। बुरा किसी को मत समझ, बुरा खुदी को जान। अपने अंदर डाल निगाह, फिर खुद को पहचान। अपने अंदर डाल निगाह, फिर खुद को पहचान। ऐसे भक्त कबीर का करते हम गुणगान। ऐसे भक्त कबीर का करते हम गुणगान। मानवता के पुजारी थे कबीर महान। मानवता के पुजारी थे कबीर महान। यही फक्कड़पन कबीर का, भाई सबको आज भी। यही फक्कड़पन कबीर का, भाई सबको आज भी। हिंदू को फटकारा तो पड़ी मुस्लिम को डांट भी। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, नहीं किसी से बैर। तो भक्ति काल के सशक्त हस्ताक्षर कवि कबीरदास जी थे, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। और उन पर आधारित ये रचना थी जो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जितना मैंने कबीर को जाना, समझा, मुझे उनके विचार मानवतावादी लगते थे। वे जाति पाति भेदभाव से उठकर हमेशा मानवता की बात करते थे। यही उनका सबसे अच्छा और प्रमुख गुण था। वे गलत बात में किसी को भी प्रश्रय नहीं देते थे और सच बात कहने के लिए स्पष्ट रूप से सामने वाले को फटकार लगाते थे। इस तरह से कबीर का ये गुण, कबीर के दोहे, कबीर की उक्तियां, कबीर का साहित्य आज के समय में भी बहुत ही प्रासंगिक है। ये तो हम सब देख ही रहे हैं। इसीलिए कबीरदास जी मेरे भी प्रिय कवि हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुति दिया आपने। आज मंच पे पहली बार आदरणीय रश्मिलता मिश्रा जी का आगमन हुआ। मैं मंच की तरफ से, सभी निर्झरणी परिवार की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपका सहयोग निरंतर मंच को मिलता रहेगा और मंच पर ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं आपकी आती रहेंगी। इसी स्वागत और आभार के साथ मैं मंच को आगे ले चलूँगा। जब बात कबीरदास की आती है तो गुरु के महत्व की बात रह जाए ये संभव नहीं है। कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को इतना बढ़ाया कि परमेश्वर के महत्व को भी गुरु से कम आका। उनका ऐसा मानना था कि गुरु यदि चाहे तो परमेश्वर तक हमको पहुंचा सकता है। और किसी भी हमारी
गलती से हमको परमेश्वर से संभवतः माफ़ी न मिले, लेकिन यदि गुरु अगर हमारे साथ है तो हम उस गलती का भी पश्चाताप कर सकते हैं गुरु की प्रेरणा से। ऐसे बहुत सारे तथ्य जो कबीरदास जी ने अपने जीवन में अपनाए और कबीर पंथ में आज भी वह लोगों के हृदय में समाये हुए हैं। इसी विषय के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अगले कवि बेहद ही रोचक व्यक्तित्व, एक प्रखर वक्ता, सुंदर वाणी, ओज तेज से भरपूर, पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ कवि चंद्रिका प्रसाद पांडे जी। मैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब मैं आदरणीय पांडे जी से आग्रह करूँगा कि कबीरदास जी पर अपनी रचना और चर्चा विषय रखें। केसीएन क्लब द्वारा आयोजित निर्झरणी के इस अंक में पटल पर उपस्थित सभी कवियों और श्रोताओं को सादर नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड में आमंत्रित करने के लिए मैं आभारी हूँ आदरणीय नंदन जी मिश्र का। बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि पहले बताया गया है कि यह अंक कबीर दास पर है, कबीर दास को समर्पित है, तो आइए कुछ बातें कबीर दास को करें। जैसा कि प्रायः जाना जाता है कि कबीर दास भगवान को अपने माता पिता और मित्र तथा पति के रूप में मानते थे और यही सब मनुष्य के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। सबसे बड़ी बात, कबीर दास ने अपने रचना की भाषा बहुत ही सहज और सरल रखी, जिससे प्रभावित होकर के आम लोग भी उनके अनुयायी बने। उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। विशेष बात यह है कि मुस्लिम जो भी इनके अनुयायी थे वो गोवध के विरोधी थे। अपने संत हृदय, सरलता और साध स्वभाव के कारण कबीर दास जी आज विश्व के कोने कोने में पूजे जाते हैं। उन पर चर्चाएं होती हैं, उन पे व्याख्यान दिए जाते हैं और उनके दोहे उदाहरण के रूप में जनमानस में छाए हुए हैं और पग पग पर उनके उदाहरण दिए जाते हैं। ऐसे कवि को नमन करते हुए मैं अपनी बात, तो आइए संत कबीर दास को याद करते हुए मैं उनके ही संबंध में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। कि धर्म संप्रदाय में विभाजित जनों के बीच, धर्म संप्रदाय में विभाजित जनों के बीच एकता का मंत्र लिए आया जो कबीर है। धर्म संप्रदाय में विभाजित जनों के बीच एकता का मंत्र लिए आया जो कबीर है। अचानक राम नाम को ही मान गुरु मंत्र, अचानक राम नाम को ही मान गुरु मंत्र, साधना को सिद्ध कर लिया वो कबीर है। अचानक राम नाम को ही मान गुरु मंत्र, साधना को सिद्ध कर लिया वो कबीर है। जीवन की चादर का करके सदुपयोग, जीवन की चादर का करके सदुपयोग, ज्यों की त्यों रख देने वाला वो कबीर है। जीवन की चादर का करके सदुपयोग, ज्यों की त्यों रख देने वाला जो कबीर है। अनुरागी साहित्य में ध्रुव तारे के जैसा, अनुरागी साहित्य में बन ध्रुव तारे जैसा, निरंतर चमक रहा आज जो कबीर है।
अनुरागी साहित्य में बन ध्रुव तारे जैसा निरंतर चमक रहा आज जो कबीर है। एक और आइए जिसमें कबीर के विषय में जाना जा सकता है कि कुरीति का खंडन सुनीति का मंडन, कुरीति का खंडन सुनीति का मंडन, मानव के नव रूप कबीर हैं। कुरीति का खंडन सुनीति का मंडन, मानव के नव रूप कबीर हैं। चलते फिरते कहते रहते, चलते फिरते कहते रहते, ऐसे ही लोग के भूप कबीर हैं। चलते फिरते कहते रहते, ऐसे ही लोग के भूप कबीर हैं। सगुण निर्गुण कभी छंद प्रबंध पे, सब कुछ लिखे हैं, लेकिन देखिए पूजे मुख्य रूप से कहा जाते हैं कबीरदास जी कि सगुण निर्गुण कभी छंद प्रबंध पे, दोहे पे दिखे अनूप कबीर हैं। सगुण निर्गुण कभी छंद प्रबंध पे, दोहे पे दिखे अनूप कबीर हैं। अनुरागी कुहासे को चीर चली, अनुरागी कुहासे को चीर चली, खिल आई अचानक धूप कबीर हैं। अनुरागी कुहासे को चीर चली, खिल आई अचानक धूप कबीर हैं। नमस्कार। और अंत में एक मुक्तक देखिए कि कवियों की टोली के ये अनमोल हीरा हैं। कवियों की टोली के ये अनमोल हीरा हैं कि सबके लय में मिल जाए जो ही मजीरा है। कि सबके लय में मिल जाए जो ही मजीरा है। हुए कवि है बहुत पर जिसे सब याद करते हैं। बहुत ही सुंदर रचना, जैसा मैंने पहले ही कहा है, ओज और तेज से भरपूर, प्रबुद्ध व्यक्तित्व और सुंदर वाणी के मुखारविंद से जो निकलता है वह निश्चित ही एक लक्ष्य तक पहुंचता है। कभी कभी तो मस्तिष्क से होके हृदय को छूता है, और ऐसा कह सकते हैं कि मस्तिष्क से होकर हमेशा हृदय को छूता है। ऐसे साहित्यकार हमारे आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी को मैं मंच से सादर नमन करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे ही रचनाएं आपकी मंच को प्राप्त होती रहें। अब मैं समयानुभाव के हिसाब से कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगले कवि जिनको बुलाना चाहता हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा। और कबीरदास जी के संतोष जो एक विषय रखा था उन्होंने जीवन में कि परमेश्वर क्या देगा वही स्वीकार है, इसको लेके मैं अगले साहित्यकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय, ऋतु आए फल होय। अब मैं कानपुर से वरिष्ठ साहित्यकार कवि और बहुत पुराने समय से अपने लेखन का खंभा गाड़ने वाले वरिष्ठ कवि साहित्यकार आदरणीय श्री हरिवाणी जी, जिन्होंने अपने लेखन से 20 साल पहले 30 साल पहले से ही पत्र पत्रिकाओं में एक आयाम हासिल किया था। ऐसे साहित्यकार का आगमन मंच के लिए बहुत ही शुभ है।
और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं अब आग्रह करूंगा कि अपनी रचनाओं के साथ मंच पटल पर उपस्थित हों आदरणीय श्री हरि वाणी जी। अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग से, अमन दुनिया से यारी क्या। ये कुछ पंक्तियां हैं जो कबीरदास की है और मुझे लगता है हिंदी में कबीरदास जब हुए थे तब उस समय उन्होंने अगर इस तरह की लाइनें लिखी थी तो उन्हें हिंदी का प्रथम गजलकार तो कहा ही जा सकता है। खैर, इस पर विद्वानों की अपनी राय हो सकती है, फिर भी मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने मेरे विचार से हिंदी का प्रथम गजलकार कहा जाना चाहिए। एक विचार विमर्श होना ये इसलिए भी जरूरी है कि कबीरदास उन लोगों में थे जो खुद कहते थे मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बिल्कुल साक्षर नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने जो कुछ भी कह दिया उस पर आजकल के साक्षर और बुद्धिजीवी तमाम शोध करते हैं, उस पर उन्हें डॉक्टरेट मिलती है और उन्हें सम्मान मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि आज वर्तमान के समाज सुधारकों की बात हो और चाहे साहित्यकारों की बात हो, इन सबके लिए कबीरदास एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बिना किसी संकोच के उस काल में अपनी बात कही और पूरी शिद्दत के साथ अपनी बात कही, यहाँ तक कह दिया कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपनों चले हमारे साथ। समाज कार्य, समाज सुधारण, इन सब कार्यों में अगर जरा भी किसी के मन में चाटुकारिता लाग लपेट ये रहा तो निश्चित जानिए वो अपनी बात अपनी अभिव्यक्ति अपने मन से नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर तमाम सारी बातें चला करती हैं लोगों के बीच में, कौन विद्वान है कौन नहीं है, कौन किस जाति का है कौन किस समाज का है, कौन कहाँ से आता है। तो कबीरदास तो उन लोगों में थे जो खुद कहते थे जाति जुलाहा नाम कबीरा। ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी कुछ लिखा नहीं, उसने जो कहा उसके शिष्यों ने, उसके अनुयायियों ने उन्हीं को संग्रह कर लिया। बीजक नाम का एक ग्रंथ बन गया जिसमें रामायणी शब्द साखी सब हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 84 ग्रंथ बने, कुछ कहते हैं 71 पुस्तकें बनी। लेकिन जो भी हुआ, इतना बड़ा व्यक्तित्व कि आज सूरदास तुलसीदास और के समकक्ष उन्हें स्मरण किया जाता है। सूरदास और तुलसीदास ये भक्ति काल के वो कवि थे जिन्होंने राम और कृष्ण पर बात की, राम और कृष्ण की चर्चा की। राम कृष्ण अवतारी थे, वे ईश्वर का अवतार कहे जाते थे, परंतु कबीरदास उनके समकक्ष अगर आए तो उसके पीछे उनके समाज सुधार की भावना, उनकी निर्भीकता, उनकी स्पष्टवादिता। आज के समय में जब हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे साहित्यकार जो लिखते हैं उसमें भी उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह अपने मन की बात वो नहीं कह पाते या कहना नहीं चाहते निहित स्वार्थों के तहत। उनके अपने स्वार्थ, उनके अपने तमाम मनोमालिन्य उसमें आड़े आते हैं और अपनी बात वो स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते। तो वहां पर फिर याद आता है कि एक कबीर जिसने कहा न हिंदू का चिंता की न मुसलमान की चिंता की, उसने अगर हिंदुओं को कह दिया कि माला गया गया न मन का फेर, हिंदुओं को उसने कह दिया पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वहीं मुस्लिमों को भी कह दिया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बन बांग। एक बात ध्यान देने की है कि वे चिल्ला उन्होंने नहीं बोला, चढ़ी मुल्ला बांग दे, उन्होंने मुल्ला चिल्लाया, आवाज दिया, इस तरह की बात नहीं की उन्होंने। तो व्यंग भी है, इस तरह का व्यंग हिंदू मुस्लिम सारे समाज पर जो कर सकता वही कबीर हो सकता है और तभी वो कह पाता है कि ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। कबीरदास अपनी सारी बातें कहते हुए ऐसा नहीं उनमें आस्था नहीं थी, वे आस्थावान भी थे,
निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी थे। और तभी उन्होंने लिखा भी कि प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नयन में ताओ कहाँ संदेश। जो हमारे मन में है, तन में है, नयनों में है, उसको हम कैसे संदेश दें, क्या संदेश दें। ऐसा व्यक्तित्व बिल्कुल परमात्मा से जिसने साकार रूप ग्रहण करके उसके साथ निराकार के साथ वो खुद भी निर्लिप्त हो गया, उसी से मिल गया, ऐसा व्यक्तित्व जब कुछ कहता है तो उसकी बात के मायने होते हैं और उसी प्रकार का साहित्य हो, उसी प्रकार के विचार जो हों वे कालजयी हो पाते हैं, वरना कालजयी होना इतना आसान बात नहीं है। कबीर दास की भावभूमि पर एक गीत मैंने भी लिखा था। आप सब विद्वानों के अवलोकनार्थ चाहता हूँ वो आपके समक्ष रख दूँ। सुनिए मेरा गीत मैंने लिखा था। क्यों गाऊं मैं गीत तुम्हारे, हम हैं नील गगन के पंछी, कहीं नहीं घर बार हमारे, जिन आँखों में प्यार दिखा बस जा बैठे हम उसके द्वारे। तुम्हें फलित हो रत्न कोश वे, द्वारे की वह लौह श्रृंखला, जो बंदी है करें वंदना, हम तो फिरते मारे मारे। क्यों गाऊं मैं गीत तुम्हारे। तुम चितवन पर नाच नचाते, मुक्त हुए पागल बेचारे, मृग शावक भरते कुलाच है, नख विहीन मृगराज है सारे। है शक्ति अभी मेरी हुंकार में, उच्छिष्ट नहीं स्वीकार मुझे है। हम वंशज हैं उस कबीर के, जो अलख जगाता द्वारे द्वारे। क्यों गाऊं मैं गीत तुम्हारे। आगे देखिए अंतिम बंद है। ऊंचे ऊंचे महल अटारी, तुमने रच रच कहे संवारे, यक्षपुरी छल बल से जीती, निज भ्राता को किया किनारे। इतिहास पृष्ठ पर अंकित रहता, इतिहास पृष्ठ पर अंकित रहता, सब कर्मों का लेखा जोखा, काल पुरुष सब लेखा करता, कितने सत्य झूठ से हारे। क्यों गाऊं मैं गीत तुम्हारे, क्यों गाऊं मैं गीत तुम्हारे। बहुत ही सुंदर रचना। थोड़ा सा डिजिटली टेक्निकली इशू रहा है, आवाज़ काफ़ी हद तक साफ थी लेकिन वीडियो कुछ बराबर नहीं था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मंच पर आपका सहयोग प्राप्त होता रहे। निर्झरणी का मंच आपका सदैव आभारी रहेगा और आशा करते हैं कि आपकी इस तरह की रचनाएं निरंतर मंच को प्राप्त होती रहेंगी। अब मैं कार्यक्रम को इसी तरह क्रमशः रखते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। कबीरा ते नर अंध है, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बहुत ही सुंदर रचना। और अब मैं जिनको बुला रहा हूँ उनके सम्मान में यही कहना काफ़ी है कि जब भी बात उनकी आती है तो बुलंदी छू जाती है। आप समझ गए होंगे। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, सांस्कृतिक साहित्यिक संघ मंच के संस्थापक संजय सिंह चंदन जी को, जो धनबाद झारखंड से हमारे साथ जुड़ते हैं। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी द्वारा आयोजित आज के कवियों के चौपाल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, नमन है, वंदन है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, निर्झरणी ने कवियों की चौपाल के 53वें एपिसोड में प्रवेश किया है और इस 53वें एपिसोड यानी स्वर्ण जयंती के बाद लगातार हमारे प्रबुद्ध साहित्यकारों के काफ़ी उम्दा साहित्यिक रचनाएं आ रही हैं। हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन जी मिश्र का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस संस्था को इतने ऊंचाई पे
पहुंचाने में अपना संपूर्ण समय, अपना योगदान और अपने विचार मंथन से इस निर्झरणी संस्था को इतना ऊंचाई तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी आपका। ऐसे ही आप लगे रहें और ये संस्था हमारे सभी साहित्यकारों के सहयोग से आपको शिखर पे पहुंचाए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाया हूं 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर मेरी ये कविता है। कविता का शीर्षक है 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। नहीं पढ़ा था गाथा हमने अमर शहीद भगत सिंह का, नहीं पढ़ा था गाथा हमने अमर शहीद राजगुरु का, नहीं पढ़ा था गाथा हमने अमर शहीद सुखदेव का। बस मालूम था फांसी है इनका, बस मालूम था फांसी है इनका, मार्च 23 को वीर पुत्र इस भारत का, वीर पुत्र इस भारत का। घोर तबाही जोर यात्रा चला दौर वो ब्रिटिश का, भयाक्रांत था देश हमारा अत्याचारी शैतानों का। विचलित चिंतित व्यथित युवा स्वाधीन अरमानों का, सत्य अहिंसा हिंसा सब कुछ मार्ग चुना बलिदानों का। भगत सिंह वो देशभक्त गोलबंद थी टोली उनकी, युवक और वीर जवानों की। गोली मारा बम बरसाया किया धमाका अंग्रेजों पर, प्रबल थी इच्छा तीव्र प्रतीक्षा भगत सिंह मर्द गर्जनों का। बदले लेते हत्या करते कूर फिरंगी कायर का, कफन बांध चलते भगत औलादी, गर्वित मात पिता औलादी। देश प्रेम का बिगुल बजाया फांसी फंदे को गले लगाया, उन्मुख सीख बन उन्मादी, उन्मुक्त सीख बन उन्मादी। नाक रगड़ कर भीख मांग कर झापड़ थप्पड़ शीश नवा कर थोड़ी मिली ये आजादी। नाक रगड़ कर भीख मांग कर झापड़ थप्पड़ शीश नवा कर खाकर थोड़ी मिली ये आजादी। अंग्रेजों पर धावा बोल के उनके अड्डों पर बम बरसाकर आजादी का मिशन बनाकर लड़ पाए आजादी, लड़कर पाए आजादी, लड़कर पाए आजादी। देर दूर तक सभी लड़े थे, कटे लड़े फिर मिटे मरे तब पाए थे आजादी। कटे लड़े फिर मिटे मरे तब पाए थे आजादी। भगत के आक्रामक तेवर ने तभी दिया था देशभक्ति की वो आंधी, तभी दिया था देशभक्ति की वो आंधी। भाग खड़े थे अच्छे अच्छे, भाग खड़े थे अच्छे अच्छे, भगत का जलवा देख देख कर छिपे रहे नेहरू गांधी। भाग खड़े थे अच्छे अच्छे, भगत का जलवा देख देख कर छिपे रहे नेहरू गांधी। ब्रिटिश की जब नींद उड़ा दी भगत राजगुरु और सुखदेव ने, तंग तंग थी ब्रिटिश सेना, धकड़ पकड़ कर भेज दिया तब इनको जेल। फांसी का आदेश दे दिया तब शांति के कुछ महादेव, तब शांति के कुछ महादेव ने चुप चुप रहकर स्वीकार कर लिया, नहीं लड़ूंगा इनका केस, नहीं लड़ूंगा इनका केस। भगत भगत का नारा गूंजा, राजगुरु का नारा गूंजा, सुखदेव का नारा गूंजा। इनकलाबी बना था भेष, इनकलाबी बना था भेष। सुलग रहा था पूरा देश, नहीं सामने तब कोई आया, फांसी पर चढ़ गए 3 मित्र ये शेष। ओछी गंदी गूगड़ थप्पड़ खाकर नीचे जीने वालों ने लुप्त कर दिया ऐसा बलिदानी, जिनके रक्त के कड़कड़ में अंत समय भी सबने देखा। मातृभूमि पर न्यौछावर नहीं किसी से कहीं भी द्वेष। धन्य है इनके माता पिता सब जिनके खून में आजादी, मूर्धन्य हो बालक शहीद जिनके माता पिता ने रोकी भारत की बर्बादी। नतमस्तक है पूरा भारत, नतमस्तक है पूरा भारत, नमन करे वो आजादी। याद करेगा पूरा भारत, याद करेगी आबादी, याद करेगी आबादी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को मैं शत शत नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके कारण आज हम आजाद हुए। जय भारत, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।
बहुत ही सुंदर रचना। और वास्तव में मैंने पहले कहा, राष्ट्रवाद की याद दिलाते हैं आदरणीय संजय जी। आज भी उन्होंने शहादत को ध्यान में रखते हुए शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव पर आधारित अपनी रचना प्रस्तुत की। 23 मार्च शहादत दिवस। आज भी सत सत नमन, इस मंच से शहीदों को सत सत नमन। और इनके सम्मान में हमेशा यह नमन बना रहेगा। और सभी से आग्रह करूँगा कि ऐसे शहीदों को अपने जहन में याद रखें और देश प्रेम और देशभक्ति की जो लौ है वो हृदय में जलाए रखें। इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। आज जो विषय है संत कबीरदास जी का, तो कबीरदास जी एक ऐसे संत थे जिनके विषय में कहा गया है कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे, लेकिन उनकी रचनाएं आज बड़े बड़े विद्वान उस पर रिसर्च करते हैं। किन विषयों को लेकर, किस एक विषय को रखकर, माध्यम रखकर कबीरदास जी रचनाएं लिखते थे, जीवन जीते थे, इस पे बहुत सारे प्रासंगिक तथ्य हैं। लेकिन सत्य को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। अब मैं इस चर्चा को निरंतर जारी रखने के लिए मैं अगले साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय। अब मैं बुला रहा हूँ वरिष्ठ कवि और निर्झरणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य भारतांजलि जी को, जो अपनी रचनाओं से और अपनी चर्चा से एक विशेष संदेश देंगे। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य, मुंबई, महाराष्ट्र से। कला एवं साहित्य की अविरल धारा निर्झरणी केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी, जिसके संचालक हमारे नंदन मिश्र त्यागी जी है, समाज के उत्तरदायित्व को बखूबी निभाते हुए हमारे त्यागी जी का ये त्याग है जो आज चौपाल चर्चा में है, लोगों के दिलो दिमाग में है। और यही कारण है कि चौपाल के माध्यम से पहले तुलसीदास जी के बारे में चर्चा हुई, रचनाएं हुई, और आज कबीरदास जी के बारे में चर्चा होनी है। ये ऐसी परंपरा है, ऐसा ये प्रयास है हमारे निर्झरणी का, जिससे आने वाले समय में उन कवियों को याद किया जा सकेगा जो आज किन्हीं कारणों से विलुप्त से हो गए। तो मैं नंदन मिश्र त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उनका जो ये चयन है, उनका जो प्रयास है, वो बहुत ही अच्छा है और ये नित्य नए आयाम खड़ा करते रहे, यही हमारी प्रार्थना है।
आज के परिवेश में देखा जाए तो पता चलता है कि आजकल के कवि खुश मिजाजी में या तो चुटकुला पढ़ते हैं, गाते हैं, लाफ्टर चैनल भी फेल है उनके आगे। कुछ तो ऐसे हैं जो अपना पेट पालने के लिए रचनाएं लिखते हैं। ऐसे रचनाकारों को अवलोकन किया जाए तो पता चलता है कि ये किसी न किसी दबाव में हैं और इनकी रचनाओं से सब आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि महाकवि कबीरदास जी सामने आते हैं। कबीरदास जी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसके आधार पर मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व के बेजोड़ व्यंग्यकार हमारे कबीरदास जी हैं, जिन्होंने कभी भी दबाव में डर की वशीभूत होकर कोई रचना नहीं किया। जहां भी उन्होंने सामाजिक बुराइयां देखा, रचना इनकी बन गई। वो रचना समाज के लिए अच्छी है या बुरी है, इसका उन्होंने कभी फर्क नहीं निकाला। तो तमाम बातों पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि कबीरदास जी एक अच्छे समाज सुधारक, एक बेजोड़ विद्वान और समाज के प्रति बेजोड़ चिंतक माने जाएंगे। इनकी रचनाओं में समग्र भाव हमें देखने को मिलते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल लगे आपो शीतल हो। ये ऐसी विचारधारा है जिससे लोगों के मन में, हृदय में शीतलता उमड़ पड़ती है। कबीरदास जी गुरु परंपरा को बिजोड़ बनाने में, गुरु की महात्म को बढ़ाने में इनका एक ऐतिहासिक मोड़ रहा है। उनका कहना है कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु होत हैं हरि नहीं होत सहाय। इन्होंने गुरु को विशेष दर्जा दिया, या यूं कहा जाए भगवान से ऊपर का दर्जा दिया। एक रचना और पढ़ने को मिलती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी जो आपने गोविंद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की, और इसी चर्चा के साथ अब हम आप सबसे विदा लेंगे और कबीरदास जी की एक महत्वपूर्ण कविता
के साथ, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इन रचनाओं के साथ मैं आज विदा लूँगा और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.